बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश स्टार्ट करवाएं क्योंकि आई थिंक इंग्लिश जित मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट होता है। खैर, ये जो अभी मैंने कोर्स आपके सामने, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक कोर्स आउटलाइन बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से किस तरह से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और इन इंग्लिश ये जो लेक्चर सीरीज है, इंग्लिश लेक्चर सीरीज, इसका मैंने नाम रखा है फ्रॉम वर्ड टू पैराग्राफ। यानी कि एक सिंगल वर्ड से चलेंगे हम कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, और ये थोड़ा सा एक यूनिक तरीका होगा। क्योंकि मैंने इसमें वैसे तो बहुत सालों से मैंने इंग्लिश पे काम किया है, लेकिन 2 से 3 साल में जब से मैंने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की थी तब से, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स से मैंने गाइडलाइन ली, लेक्चर्स लिए, और उनमें 2 सीएसपी टीचर्स भी थे। और इनमें एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने फॉरेन इदारे से इंग्लिश लिंग्विस्टिक में एमए किया। ठीक है जी, बहुत फेमस टीचर हैं। बहरहाल उन सब के लेक्चर्स, मुख्तलिफ टीचर्स के लेक्चर्स को मैंने कंपाइल किया, और मुख्तलिफ जो बुक्स से कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया था उनको कंपाइल करने की मैंने कोशिश की है। इसमें मैंने ये भी कोशिश की है, क्योंकि अगर इंग्लिश को तो आप देखें ना, रैन एंड मार्टिन भी है, लेकिन रैन एंड मार्टिन बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ पाते। तो मैंने कोशिश ये की है कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें निकाली जाएं। ठीक है, और इन्हीं रूल्स को पढ़कर ही, ठीक, मैंने जितने भी डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, मेरे सब डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुआ, और अभी मैंने हाई कोर्ट का इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अल्लाह खैर करे। तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम भी मेरे इन्हीं रूल्स की वजह से क्लियर हुए, क्योंकि मैंने बेसिक रूल्स इंग्लिश के किए हुए थे, पैराग्राफ की प्रैक्टिसेस की हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुए। नायब तहसीलदार का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में मैं रह गया था। इंग्लिश 100 मार्क्स की थी उसमें, और तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर में भी मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे। ठीक है जी, जीके में कुछ कम आ गए थे। तो इसके अलावा मेरा पीएमएस का भी ऐसे क्लियर था, प्रेसी का पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएमएस के क्लियर थे। तो वो सब इन्हीं रूल्स की वजह से हैं। तो इन रूल्स को जो कलेक्ट करने में, टीचर से लेक्चर्स लेने में, जहां मैंने तकरीबन 1/2 लाख खर्च किया है, 40 से 50 हज़ार मैंने टीचर्स को पे किया। तो अब मैंने ये कोशिश की है कि मैं तमाम के तमाम लेक्चर्स को फ्री डिलीवर कर दूं, जितनी मुझसे जितनी मैं एफर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक सेकंड। ओके जी, अभी हम कंटेंट की तरफ आते हैं, या कोर्स आउटलाइन कह दें इसको। बहरहाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो वो कहा जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कहा जाता है कि जी ये तो बच्चों की बातें हैं, मैट्रिक और उससे भी पहले पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ एडिशन करेंगे। मैं इसमें आपको जो भी नाउन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उसमें उसके साथ साथ इनकी करेक्शंस भी बताऊंगा, कि जहां पर हम मिस्टेक करते हैं पीपीएससी, क्योंकि मेरा फोकस जब हम ये पढ़ेंगे, या मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल मेरा फोकस ये भी रहेगा कि अगर पेपर्स में, जिस तरह वन पेपर एमसीक्यूज में अगर कोई इंग्लिश से रेलिवेंट कुछ आ जाता है, क्योंकि बाद का वो पूछ लेता है, हाँ, अंडरलाइन करके ये वर्ड क्या है। वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो कोई कंजंक्शन भी हो सकती है। तो वहां से भी क्लियर हो, एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ इसकी करेक्शंस पढ़ेंगे, और वो करेक्शंस वो होंगी जो मेजर मिस्टेक की जाती हैं। ठीक है, नाउन में हम मेजर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, प्रेपोजिशन में क्योंकि प्रेपोजिशन तो खैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एडजेक्टिव्स में हम कुछ मेजर मिस्टेक कर देते हैं, और ये भी होना चाहिए कि जब हम पढ़ें किसी भी सेंटेंस को, स्पेशली रीडिंग के दौरान भी, तो हमें पता लग रहा हो
कि ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज किया गया है, ये कंजंक्शन यूज की गई है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो इनके हम रूल्स मैं इतनी ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, एग्जांपल्स इतनी ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा कि ये चीज है। और उसके बाद करेक्शंस पर हम आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ सैंपल सेंटेंस भी दूं, बनाएं कि आप बनाएं इनको, और कुछ वोकैब भी दूं। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स, कुछ न्यू, जिस तरह के अभी मेरे जहन में अभी फिल बदी आया है जहन में, जिस तरह हम कहते हैं गुफ्तगू करना, तो डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब बात करना, तो जब भी हम रीडिंग करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ये कॉमन वर्ड नहीं होंगे, ऐसे ही वर्ड होंगे यकीनन जो कि न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं। तो उस तरह के कुछ 8-10 वर्ड्स भी दूंगा, और अगर हो सकेगा तो उनको तैयार करने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन कोशिश ये की जाती है, अमूमन यही कोशिश की जाती है कि लेक्चर्स कम से कम टाइम का हो, ज़्यादा लेंथी लेक्चर क्योंकि स्टूडेंट सुनते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। अच्छा देखा हो 35 मिनट का, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, ये इशू होता है। बहरहाल ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा फिर हम आर्टिकल्स भी, ठीक है, देखेंगे डिटेल से। ए, एन और दी, यही आर्टिकल्स होते हैं। तो द जो है वो तुम इन डिटेल है। ए और एन के कुछ ऐसे एक दो ऐसे रूल्स हैं जिनको आप, जो आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये इस तरह से भी बन जाती है बात। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं है कि एन एप्पल, ठीक है जी, अ मैंगो, इस तरह ये रूल्स नहीं होंगे, कुछ इन डेप्थ रूल्स होंगे जो अलग होंगे, हटके होंगे। जो बच्चों वाले रूल्स हैं उनको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। ठीक है, या टच करेंगे तो बस ऐसे नजर करते हुए चले जाएंगे। फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस के पार्ट हैं, और सिंपल सेंटेंसेस पर अभी हम हैं। ठीक है, और इन सिंपल से होते हुए फिर हम कंपाउंड की तरफ आएंगे। देन हम देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में ही हम डेंगलिंग मॉडिफायर, सीएसएस में एक दो मरतबा ये करेक्शन आई हुई है, क्योंकि इन लेक्चर्स के दौरान मैं कुछ करेक्शंस भी, क्योंकि मैंने पूछा बताया कि नाउन पर नाउन वगैरह की करेक्शन भी दूंगा, और सीएसएस के पास पेपर्स में जो कुछ करेक्शंस आई हुई हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वो तमाम की तमाम इन लेक्चर्स के दौरान ऐड करता जाऊं। जेरेंट क्या है, ठीक है जी, को रिलेटिव्स क्या हैं, को रिलेटिव्स को हम यहाँ जितने भी को रिलेटिव्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ठीक है जी, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह का। ठीक है जी, ये जितने भी को रिलेटिव्स हैं उनके बारे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि एक्टिव जो सेंटेंसेस हैं, यानी कि इंडि जी कंटिन्यूअस हो गया, पास परफेक्ट हो गया, ठीक है जी, पास्ट प्रेजेंट पर फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस है मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो कि पैसिव करवाना जरूरी है, तो एक्टिव को थोड़ा सा हम देख लेंगे। और बुनियाद जो कुछ नए इसके बारे में रूल्स होंगे वो मैं बता दूंगा, और सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एंड पैसिवाइज, बस एक लेक्चर में इनको सबको कंप्लीट करना है, बाकी आपकी प्रैक्टिस होती है। और हो सकेगा तो फिर मैं इसको प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक दो सेट, सेट का मतलब है तमाम के तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब के एक्टिव दे दूंगा, दरमियान से पैसिव दे दूंगा, और आपको कहूंगा जी एक्टिव पैसिव खुद बनाएं, और फिर जाहिर है खुद ही आप चेक करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडीशनल्स, ठीक है, कंडीशनल्स तो दो तीन या चार जीरो से हम चलेंगे, 0 1 2 3 कंडीशनल्स, इनको देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और फिर आपको वर्ड्स भी दूंगा जिसमें आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मेरे पास कुछ स्पेशल हैं। ठीक है जी, स्पेशल पंक्चुएशन है जिसमें मैं इंतहाई खूबसूरत तरीके से आपको बताऊंगा, सेंट और कलर्स करके, सेंटेंसेस को कलर्स करके, यानी कि सेंटेंस को नहीं, सेंटेंस के अंदर जो पंक्चुएशंस हैं उनको कलर कर करके आपको बताऊंगा कि मिस गलत क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, दुरुस्त क्या है, आप डिफरेंट तरीके से। ठीक है जी। और फिर हम आएंगे, क्योंकि ये देखें एक्टिव पैसिव हो गए, सेंटेंस नॉर्मल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये एक्टिव पैसिव में जो कि हम सिंपल सेंटेंस पढ़ लेंगे। देन हम आएंगे
कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ, कि एक सिंपल टेंस को, सिंपल फिक्रे को हम कंपाउंड के कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, रन ऑन सेंटेंस क्या हो जाता है। ठीक है। और इसमें कनेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं, पंक्चुएशन हमने पढ़ ली होंगी, तो पंक्चुएशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, पंक्चुएशन को कैसे यूज नहीं करना, कितनी पंक्चुएशंस यूज की जा सकती हैं, कितनी नहीं की जा सकती। तो कंपाउंड, अब देखो आप सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड पे आ जाओगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे भी आ जाओगे। ज्यादा बनाते नहीं है वैसे, लेकिन हम आएंगे तो सही ना इस तरह। ज्यादातर आप देखें मुख्तलिफ बुक्स में एक बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो वो क्या, अब एक सिंपल तो नहीं, सिंपल सेंटेंसेस तो बहुत कम तो पीछे रह जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने आने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने ऐड नहीं की जो अभी मेरे जहन में है, ये हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही आइडिया है, उसको कई तरीके से लिखना है, क्योंकि एक जब पैराग्राफ राइटिंग इसी को तो कहते हैं, और यही चीज हमारे टीचर्स हमें बताते नहीं है कि एक सेंटेंस को, बात एक ही होगी, उसको 5 तरीके से कैसे कहना है। वर्ड डिफरेंट कर लें, आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए, वर्ड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट कर लें। ठीक है। या उसी बात के किसी डिफरेंट एंगल को टच कर लें। वो किस तरह करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तभी आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी आएगी। एक मर्तबा अगर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर 10 सेंटेंस लिखना अगर मुश्किल नहीं रहा, तो आप 2,000 अल्फाज का ऐसे भी लिख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। बस आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, और कल या परसों से हम इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल नागा ना करूं। आगे कुछ छुट्टियां आएंगी मंथ के लास्ट में, उसके बाद फिर इसी तरह चलता रहेगा। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मैक्सिमम 30 लेक्चर्स में हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 30 लेक्चर्स में, या एक दो ज़्यादा हो जाएंगे। और पैराग्राफ राइटिंग की तो फिर आप देखें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरी कोशिश होगी 3 4 या 5 पैराग्राफ की प्रैक्टिस में करवा दूं। और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट ऐसे, जो सीएसएस का ऐसे होता है, सीएसएस पीएमएस का 2025 या मतलब 2000+ वर्ड्स का जो ऐसे है वो, और ऐसे का फिर ऐसे के अगेन से लेक्चर, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह ये कर किया है मैंने, ये सीरीज स्टार्ट की, तो ऐसे की भी इस तरह की, और उसमें भी 5 4 5 ऐसे, कंप्लीट ऐसे भी मैं इसी तरह शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह उसकी आउटलाइन बनानी है और किस तरह उसमें डाटा पुट करना है। ठीक है जी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, थैंक यू।